वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिशि श्रीवास्तव। भारत की 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट एम का अब ज्यादा दूर नहीं है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद डीआरडीओ और एडीए ने इसके सैंपल मॉडल यानी प्रोटोटाइप के निर्माण पर काम करना शुरू कर दिया है। डिफेंस के क्षेत्र से जुड़ी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के मुताबिक एयर स्पेस डिफेंस एजेंसी यानी एडीए के डिजाइन किए गए 5th जनरेशन डिजाइन के मटेरियल के आधार पर एमका की लीडिंग एज के फैब्रिकेशन का काम शुरू हो गया है। ये काम एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से शुरू हुआ है। एचएएल की जिस यूनिट में एमका के प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा उससे पहले रचनात्मक और अन्य परीक्षण से गुजरना होगा। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट भारत की 5वीं श्रेणी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जिसकी पहली झलक फरवरी 2021 में भारत ने एयर इंडिया शो में एमका के डिजाइन और मॉडल को पहली बार दुनिया को दिखाया था। क्या है 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट? जी हाँ, भारत की 5वीं पीढ़ी की जंगी जहाज एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसका वर्किंग टाइटल है एमका एक ऐसा फ्यूचर फाइटर जेट है जिसके आने के बाद न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरे हिंदुस्तान महासागर में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में आ जाएगा। मगर इससे पहले कि हम बात करें एमका की, भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी और एक विश्वविद्यालय में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के डीन ग्रुप के कैप्टन DK पांडे से जानते हैं कि आखिर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट क्या है। 5th जनरेशन हम जब कहते हैं तो वह जहाज जिसमें कि स्टेल्थ यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस पिकअप करने की जो क्षमता है, जहाज पकड़ने की जो क्षमता है, एयर डिफेंस नेटवर्क है दुश्मन का, उसको छलावा देने का और बिना पकड़े अपने लक्ष्य तक जाने की जो एक तकनीकी होती है, ये रडार एब्जॉर्बेंट पेंट और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल के द्वारा और डिज़ाइन के द्वारा हासिल जाता है। इसके अतिरिक्त लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार यानी कि जो सूक्ष्मतम टारगेट होते हैं उनको भी पकड़ा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो गति सीमा है, जो क्रूजिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही उन्नत होती है और सुपरसोनिक ये आराम से क्रूजिंग में जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कमांड कंट्रोलर कम्युनिकेशन की क्षमता 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होती है। एमका में काबा। आइए अब जानते हैं कि इंडिया के एकमा में क्या कुछ खास है। भारत का ये एकमा फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी क्षमता है। स्टेल्थ एयर फ्रेम के अलावा इसमें इसाक रडार, नाइट्रिक सेंटर वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। माना जा रहा है कि भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट साल 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2030 तक वायुसेना की फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा भी बन जाएगा। अब सवाल ये है कि मौजूदा दौर में ऐसे कौन से विमान हैं जिन्हें 5वीं पीढ़ी का माना जा सकता है। इस वर्तमान में F-22 रैप्टर का नाम बहुत आया और दूसरा J-20 चाइना का है, उसकी भी चर्चा हुई कि चीन ये क्लेम करता है कि J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, किंतु जब इसका सही एनालिसिस किया गया तो J-20 को 3.5 जनरेशन का माना गया, यानी कि जो हमारे राफेल 4.5 जनरेशन है, Su-30, MiG-29, मिराज, इन सब से भी वो कम है। तो ऐसे में उनके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये नतीजा है कि उन्होंने 5th जनरेशन घोषणा उसकी की कि J-20 है, और निश्चित रूप से बाद में विभिन्न क्षेत्रों में ये पाया गया कि J-20 एक मात्र छलावा भी है। भारत ने अभी प्रोटोटाइप पर ही काम करना शुरू किया है, मगर इतने पर ही पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है, जो अब तक चाइनीज J-17 के दम पर दक्षिण एशिया में अपनी धौंस दिखाना चाह रहे थे।
इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।